सो गाइस, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि JTRADE में आप ऐड फंड कैसे करेंगे। तो पूरा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और ऐड फंड करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस जानेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको बेहतर से समझ में आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलते हैं, अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं। ये मेरा आईडी ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐड कॉइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो पहला आपका वॉलेट दिख रहा है ऐड कॉइन का, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जितना फंड हमें डिपॉजिट करना है, जितना कॉइन आपको चाहिए, तो यहाँ पर उतना कॉइन आपको डाल देना। जैसे हमें 2200 कॉइन चाहिए, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे 2200 कॉइन डाला है यहाँ पे, तो 2200 कॉइन डालने के बाद यहाँ पर कंपनी का जो डॉलर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख किया जाता है कि जितना आप कॉइन यहाँ पे डालेंगे उतना डॉलर आपको कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें 2200 कॉइन डिपॉजिट करना है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉलर लिख के आ गया है। तो यहाँ पे आपको 23.65 डॉलर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2200 कॉइन डाल दिया है। अब यहाँ पे मांग रहा है ट्रांजैक्शन हैज़ आईडी नंबर, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन हैज़ आईडी नंबर क्या होता है कि जो आप बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट से जो आप डिपॉजिट करेंगे, वहाँ की जो हिस्ट्री निकलती है, तो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी का हिस्ट्री निकलता है। तो उस आईडी को कॉपी करके इस बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। इस बॉक्स में डाल देना है। नीचे मांग रहा है रीमार्क, तो रीमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, इंग्लिश के कुछ भी अक्षर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मांग रहा है चूज फाइल, तो जो आप बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट से जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, डिपॉजिट करेंगे, वहाँ की जो हिस्ट्री निकलती है उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2200 कॉइन डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, कंपनी का जो ये एड्रेस जो ऊपर आपको दिख पा रहा है, ये वाला Web20 का, इस एड्रेस को हमें कॉपी कर लेना। ये जो बटन आपको दिख रहा है ग्रीन जैसा, तो इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एड्रेस कॉपी हो जाता है। अब इसको हमें यहाँ पे रोक देना है, मिनिमाइज कर देना। चलते हैं अपने बाइनेंस पे, ठीक है। तो ये मेरा बाइनेंस ओपन हो चुका है। अब बाइनेंस पे हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये कोने में जो एसेट का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है USDT, ये आप $24 आप देख पा रहे होंगे, ये वाला। तो इस USDT पे हमें क्लिक कर देना है। अब नीचे दिख रहा है विड्रॉल का ऑप्शन, ठीक है। ये नीचे आपका विड्रॉल को जो ऑप्शन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मांग रहा है सेंड व्यू क्रिप्टो नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क चूज करने के लिए मांग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें जो वहाँ पर हमने एड्रेस कॉपी किया था, इस एड्रेस को हमें यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेटवर्क जो है चूज़ कर लेना है इस बॉक्स में। यहाँ पे हमारा ये एड्रेस कॉपी हो गया, यहाँ पे हमें नेटवर्क चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने Web20 का नेटवर्क चूज़ कर लिया। यहाँ पे मैक्स पे जो हमने क्लिक कर दिया, तो टोटल हमारा USDT यहाँ पे भर गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। तो ये हमने विड्रॉल पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसको हमने कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये हमने विड्रॉल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर व्यू हिस्ट्री पे हमें क्लिक कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एक बार, और इसको व्यू हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जो हम व्यू हिस्ट्री पे जब हम क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो रेड कलर जो दिख रहा है ना, इस पे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो ये पूरी आपकी हिस्ट्री दिख जाती है। अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी कौन सी लेना है, ये वाली लेना। अगर आप बाइनेंस से कर रहे हैं ना, तो ये वाली लेना है, ये वाली, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना। साइड में ये जो बटन दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब सीधा आते हैं अपनी आईडी पे, ठीक है। तो ये मैं आईडी पे आ गया। अब ये जो हमने वहाँ से जो ट्रांजैक्शन आईडी जो हमने कॉपी किया था, यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पर रीमार्क में हमने कुछ भी डाल सकते हैं, डिपॉजिट लिख दो या कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब उस फाइल को हमें अपलोड करना है जो हमने स्क्रीनशॉट वहाँ से लिया था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी गैलरी में और उस फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं गैलरी में आता हूँ। तो ये मैं अपने फाइल को यहाँ पे डन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है।
तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम डिपॉजिट कॉइन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये डिपॉजिट पे हमने क्लिक कर दिया है। ये हो गया फंड डिपॉजिट सक्सेसफुल, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लिख के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, वेट करना है। अब जो कॉइन आपके पास जो डिपॉजिट होगा तो ये बीच वाले वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तभी देखते हैं, थोड़ा सा आने दीजिए। तो सो गाइस, मैं आईडी पे चलते हैं, देखते हैं मेरा कॉइन डिपॉजिट हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉइन मेरा ये डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, अब आईडी कैसे एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको माय रोबोटिक पैकेज पे क्लिक करना है। ये जो आपको दिख रहा है ना, माय रोबोटिक पुल पैकेज। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, फिर पैकेज नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर आपको सेल्फ आईडी एक्टिवेट करना है अपनी खुद की, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक नंबर आपका पड़ा होगा, नाम पड़ा होगा। सिर्फ आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी किसी बंदे की आईडी एक्टिवेट करना है, आपके डाउनलाइन या किसी भी बंदे की आईडी एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर अपना आईडी नंबर यहाँ पे हटा देना है और सामने वाले का बंदा जिसकी आईडी एक्टिवेट करना है उसका आईडी नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और अपने नाम पर टच कर देना है। तो वो सामने वाले का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा और बस प्रोसीड पर क्लिक कर दो, आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये प्रोसेस है। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों प्रोसेस आप समझ गए होंगे, डिपॉजिट का और एक्टिवेशन का। ठीक है, बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।